नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 14 चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न संग्रह 14.2 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 14.2। ये प्रश्न संग्रह 14.2, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, किसी उड़ान पुल बनवाना प्रारंभ करते समय कुल 320 मजदूर काम करते थे। यदि मजदूरों की संख्या में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष के पश्चात कुल कितने मजदूर काम पर रहेंगे। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये क्या दिया गया, 320 मजदूर है, 25% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष के बाद में पूछा गया, मतलब यहाँ पे समय दिया गया है। जिस तरीके से हम लोगों ने 14.1 में सवाल किया था उसी तरीके से इसको भी हल करना है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रारंभ में मजदूर। प्रारंभ में मजदूर को हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये हमारा P दिया गया है। P कितना है, 320। उसके बाद में मजदूरों में वृद्धि कितनी हो रही है, मजदूरों की संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, 25% प्रति वर्ष। इसका मतलब ये क्या दिया गया, R दिया गया है 25% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, समय दिया गया है। समय को हम लोग क्या लिखते हैं, समय को n लिखते हैं, तो n हमको दिया गया 2 वर्ष। उसके बाद में क्या पूछा गया, 2 वर्ष के पश्चात कुल कितने मजदूर काम पर रहेंगे। यहाँ पे लिखोगे 2 वर्ष के पश्चात मजदूरों की संख्या, 2 वर्ष के बाद मजदूरों की संख्या क्या हो जाएगी, ये A होगा, तो ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 का घाते n हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं। A तो निकालना है, P दिया गया है 320, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R दिया गया है 25 बटे 100 का घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पे n कितना है, 2 है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखो 320 वैसे का वैसे ही लिखा। अब यहाँ पे देखोगे ये कटेगा क्या, देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये कितना आया 1 प्लस ये कटने के बाद में 1 बटे 4 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 320। अब इसको हल करो, देखो 4 एक कम 4, 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5 बटे 4 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखोगे, इसलिए A बराबर देखो कितना आया है 320 और यहाँ पे आया है 5 बटे 4 का वर्ग। तो इसको लिख लो, ये देखो 320 वैसे हो जाएगा गुणे 5 बटे 4 का वर्ग का मतलब 5 बटे 4 को 2 बार लिखना है, तो 5 बटे 4 गुणे 5 बटे 4। अब इसको हल करते हैं, तो देखोगे ये 4 से ये कटेगा, 8 चौक 32, ये 80 बार में कटा। उसके बाद में ये 4 से ये कट जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, ये 20 चौक 80 होता है। तो बचा क्या हमारे पास, 20 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे 20 पंचे 100 गुणे 5, 100 में 5 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 500। यही तो आ जाएगा ना, A हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखो A आ गया 500 मजदूर। तो इसके उत्तर में लिखोगे 2 वर्ष के पश्चात कुल 500 मजदूर काम पर रहेंगे। इस तरीके से बनेगा। कहने का क्या मतलब है, हम लोग जो ये वाला फॉर्मूला लगाते थे वही फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ हमको सवाल में ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या दिया गया, R दिया गया है, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, फिर मूलधन के रूप में क्या दिया गया, प्रारंभ में कितने मजदूर थे और समय दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे A निकालेंगे, मतलब मिश्र धन निकालेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे इसलिए 500 मजदूर काम पे रहेंगे। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी गड़ेरिया के पास 6200 भेड़ें हों और प्रतिवर्ष उनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष के पश्चात उसके पास कितनी भेड़ें होंगी। इसको भी वैसे करना है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दोगे ना, ये हमारे प्रश्न में नहीं है।
हमको यहाँ पे 200 भेड़ें लेनी है, इसको आप लोग कट कर लेना। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रारंभ में भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या, जब प्रारंभ में है भेड़ों की संख्या उसको हम लोग क्या मानेंगे, P मान लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा P बराबर 200। उसके बाद में भेड़ों की संख्या में वृद्धि, भेड़ों की संख्या में वृद्धि। तो यहाँ पे देखो वृद्धि की दर दिया गया है, मतलब R दिया गया है, कितना प्रतिशत है, 10% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, समय बराबर, समय को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये दिया गया है 2 वर्ष। और उसके बाद में निकालना क्या है, 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात भेड़ों की संख्या निकालनी है, भेड़ों की संख्या निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ए हमको निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर, फॉर्मूला लिखना है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 का घाते n, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब मान रख दो P है हमारे पास 200 और ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना है, 10 बटे 100 का यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 200। अब यहाँ पे देखो ये कटेगा क्या, देखोगे ये 10 एक कम 10, 10 दाम 100, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटे 10 का घाते 2 हो जाएगा, ऐसा होगा। फिर से ये लिखोगे ये 200 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 एक कम 10, 10 और 1 11 बटे 10 का घाते 2। यहाँ पे फिर से लिखते हैं a बराबर क्या आया है, 200 और यहाँ पे 11 बटे 10 का वर्ग आया है, इस तरीके से आया। तो ये लिखोगे 200 गुणे, यहाँ पे क्या करो, 11 बटे 10 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 11 बटे 10 का वर्ग है, तो देखोगे ये 10 के पहाड़े से ये जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ये 10 से कटेगा तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 2 गुणे 11 गुणे 11। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 2 गुणे 11 में 11 का गुणा करोगे तो कितना होता है, 121 आएगा। 121 में 2 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 242। मतलब टोटल कितनी भेड़ें होंगी, 242 भेड़ें होंगी। तो यहाँ पे ए का मान आ गया, 242 भेड़ें होंगी। तो यहाँ पे उसके उत्तर में क्या आएगा, 2 वर्ष के पश्चात उसके पास 242 भेड़ें होंगी। इसके उत्तर में लिखो 2 वर्ष के पश्चात कुल 242 भेड़ें होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, देखो 11 में 11 का गुणा पहले कर दो तो 121 आता है, 121 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 242 भेड़ें आ जाएंगी। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी जंगल में 40,000 वृक्ष है, यदि वृक्षों की संख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि निश्चित की गई हो तो उस जंगल में 3 वर्षों के पश्चात वृक्षों की संख्या कितनी होगी। इसमें भी वैसे करना है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रारंभ में वृक्षों की संख्या, वृक्षों की संख्या। तो प्रारंभ में वृक्षों की संख्या के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। P दिया गया है 40,000। उसके बाद में वृक्षों की संख्या में वृद्धि, वृक्षों की संख्या में वृद्धि, वृद्धि कितना हो रहा है, तो वृद्धि होती है R। तो ये कितना दिया गया है, R दिया गया है 5% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लिया समय। समय को हम लोग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। n कितना दिया गया है, 3 वर्ष। उसके बाद में क्या निकालना है, 3 वर्ष के पश्चात। तो यहाँ पे लिखोगे 3 वर्ष के पश्चात वृक्षों की संख्या। 3 वर्ष के बाद में वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब A हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, A का फॉर्मूला लिखते हैं। तो A बराबर P
कोष्ठक में 1 प्लस r बटे 100 का घाते n इस तरीके से आएगा। ए हमको निकालना है, पी दिया गया है 40,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस r दिया गया 5 बटे 100 का घाते 3, तो ये हो जाएगा 40,000। अभी देखो कटता है क्या, देखो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, मतलब क्या आया 1 प्लस 1 बटे 20 का घाते 3 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा 40,000 इधर लिखा और ये हो जाएगा 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 का घाते 3। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 40,000 गुणे 21 बटे 20 को हम लोग 3 बार लिख, तो 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 इस तरीके से करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 1 0 2 0 3 0, पहले 3 0 को कट कर दो, 1 2 3 0 को कट कर दो। अब यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 से ये कट करोगे 40 को, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा। फिर से यहाँ पे 2 है, 2 से इसको कट किया तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर से ये 2 है, इसको ये इससे कट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब क्या क्या बचा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, यही बच रहा है ना। देखो यहाँ पे 5 है और 21 गुणे 21 गुणे 21 से बाकी तो सब कट गया है। अब इसका गुणा करते हैं, सबसे पहले ये इसका गुणा करते हैं 21 में 21 का, तो 21 गुणे 21 करते हैं, 1 एकम 1 1 दूनी 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दिया तो 1 4 4। अब इसका यहाँ तक गुणा किया तो 4 से 41 है ना। अब ये वाले 21 का गुणा करते हैं, ये वाले का, यहाँ पे भी फिर से 21 का गुणा करना है, 1 एकम 1 1 चौक 4 1 चौक 4, उसके बाद में 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8। अब इसको जोड़ देते हैं, 1 4 2 6 8 4 12 12 का 2 हासिल 1 8 1 9। ये तो यहाँ तक आया। अब किसका गुणा करना है, अब 5 का गुणा करना है, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देते हैं, 5 एकम 5 5 छंग 30 हासिल 3, 5 दूनी 10 10 3 13 13 का 3 हासिल 1, 5 9 45 45 से 46, ये कितना आ जाएगा, इसका गुणा करने पे आ जाएगा 46,305 वृक्ष, इतने वृक्ष की संख्या है। तो इसके उत्तर में लिखोगे 3 वर्षों के पश्चात वृक्षों की संख्या 46,305 होगी। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, आज एक मशीन 2,50,000 रुपए में खरीदी गई, उसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की दर से अवपात होता है, तो 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम होगा। देखो अवपात होता है ना, तो यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस होगा, मतलब उसका मूल्य घट रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रारंभ में मशीन का मूल्य, प्रारंभ में मशीन का मूल्य कितना दिया गया है, 2,50,000 रुपया। अब क्या बोला गया है, वृद्धि नहीं दिया गया, अवपात दिया गया, तो यहाँ पे लिखोगे मशीन की अवपात की दर, अवपात की दर, अवपात की दर कितना दिया गया है, ये दिया गया 10% प्रति वर्ष। उसके बाद में समय दिया गया, समय कितना दिया गया है, समय को लिखते हैं n, ये हो जाएगा 2 वर्ष। उसके बाद देखो क्या लिखा है, 2 वर्ष के पश्चात उस मशीन का मूल्य, तो यहाँ पे लिखोगे 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य, 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए हमको निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे यहाँ पे 100 का घाते n, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बराबर पी कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2.5 लाख, यहाँ पे 1 प्लस
अब यहाँ पे देखोगे R जो दिया गया है ना, जब अवपात लिखा रहेगा ना तो यहाँ पे क्या करोगे, -10 कर दोगे, -10/100 इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2,50,000 और ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखो 10 एकम 10 और यहाँ पे आ जाएगा 10 दामा 100, ये हो जाएगा 1 + -1/10 का वर्ग। तो ये कैसे बनेगा, 2,50,000 और यहाँ पे हो जाएगा 10 एकम 10, 10 में से 1 गया, 9/10 का वर्ग। देखो 10 एकम 10 और यहाँ पे -1 है तो ये 10 में से 1 गया, 9/10 का वर्ग। इसलिए A बराबर 2 लाख, यहाँ पे लिख लिया 50,000, गुणे में आ जाएगा 9/10 गुणे 9/10, क्योंकि यहाँ पे 2 बार करना है। ये देखोगे 1 0 1 0, ये 2 0 से कट गया तो हमारे पास बच क्या रहा है, देखोगे यहाँ पे बचेगा 2500 गुणे 9 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 2500 गुणे 9 9 81। 2500 में 81 का गुणा कर दो तो 2500 में हम 81 का गुणा कर देते तो 1 0 0 1 0 0 1 5 5 1 दूनी 2, उसके बाद में 8 का पारा पढ़ते 8 0 0 8 0 0 8 5 40 हासिल 4 8 दूनी 16 4 20, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 5 2 0 2, मतलब कितना आ गया 2,02,500, 2,02,500। ये क्या आया, ये तो आ गया इसका मिश्र धन। लेकिन हमको पूछा क्या गया, देखो मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से कितना कम है, तो मशीन का मूल्य कितना था 2.5 लाख और उसमें से ये वाला घटा देंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2 वर्ष बाद मशीन में अवपात कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 में से 2,02,500 घटा दोगे, इसको घटाने पे कितना आएगा 47,500 रुपए का अवपात आएगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे उस मशीन का मूल्य क्रय मूल्य से 47,500 रुपया, और यहाँ पे रुपया का चिन्ह लगा दो, कम होगा। इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, किसी मूलधन का 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 4,036.80 हुआ तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखोगे किसी मूलधन दिया गया, मतलब यहाँ पे हमको मूलधन नहीं दिया गया है, यहाँ पे दर दिया गया है, समय दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है और हमको यहाँ पे ब्याज निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। हमको दर दिया गया, दर को हम लोग क्या लिखते हैं, R लिखते हैं 16% प्रति वर्ष। उसके बाद में क्या दिया गया, समय दिया गया, समय को हम लोग लिखते हैं N दिया गया है 2 वर्ष। उसके बाद में और क्या दिया गया, मिश्र धन दिया गया है, यहाँ पे मिश्र धन को हम लोग क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, ये दिया गया 4,036 रुपया 80 पैसा। अब हमको यहाँ पे ब्याज निकालना, तो कभी भी याद रखोगे ब्याज निकालने के लिए हमको मूलधन जरूरत पड़ती है, तो मूलधन हमको नहीं दिया गया है, तो हमको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन के लिए क्या होता है, P हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं A बराबर P और यहाँ पे आ जाएगा 1 + R/100 का घाते, यहाँ पे N हो जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे A हमारे पास है, A कितना है 4,036 रुपया 80 पैसा बराबर P निकालना है और ये हो जाएगा 1 + R हमको दिया गया है, क्या दिया गया है 16/100 का घाते, N दिया गया है 2। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4,036 रुपया 80 पैसा बराबर P, और इसको हल कर लो, देखो 100 एकम 100, 100 और 16, तो हो जाएगा 116/100 का घाते, ये आ जाएगा यहाँ पे 2।
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4036 रुपया 80 पैसा बराबर, यहाँ पे P गुणे कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 116/100 गुणे 116/100, इस तरीके से आएगा। अब इसको कैसे हल करोगे, देखो 4036 रुपया 80 पैसा तो दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भागे में क्या हो रहा है, 100 भागे में 100 हो रहा है, तो बराबर किस साइड में जाएगा, तो गुणे में 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा गुणे में 100 गुणे 100 बराबर बच क्या रहा है, P गुणे 116 गुणे 116 ऐसे बच रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी भाग हो रहा था उसको हम लोग यहाँ पे ले जा करके गुणा कर दिए, बराबर के साइड जाएगा गुणा हो जाएगा। फिर से इसको लिखो, देखो 4036 रुपया 80 पैसा तो दिया गया है, गुणे में 100 गुणे 100 बराबर P। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, 116 गुणे 116। अब हमको इसको हल करना है। यहाँ पे देखो 4036 रुपया 80 पैसे में पहले ये वाले 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 403680, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा गुणे में 100 बटे में 116 गुणे 116 बराबर P। इस तरीके से बनेगा। अब इसको एक एक करके हल करते हैं। देखो यहाँ पे 403680 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 116 का। ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। 3 बार में कितना जाएगा, 116 में 3 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 348। अब यहाँ पे 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 0, यहाँ पे आया उतारा 6। 116 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 464। अब इसको भी घटाओ, ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे आया 15 में से 6 गया 9 और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या आया है, 8 आया है, यहाँ पे 8 उतार दिया। 116 में 8 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 928, तो ये हो जाएगा 0 0 0। अब यहाँ पे जो एक 0 बचा है वो 0 यहाँ पे लिख करके यहाँ पे 0 बढ़ाया और यहाँ पे 0 करके इसको भी कट कर दिया। तो कहने का क्या मतलब है, 116 से इसको भाग देने पे आता है 3480। अब हमारे पास क्या आया, 3480 गुणे में 100 बटे फिर से 116 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर से भाग देते हैं, 3480 में फिर से 116 से भाग दे दो। तो ये देखो 116 तिया 348, ये यहाँ पे कट करके ये हो जाएगा 0, फिर ये 0 उतारा, फिर 116 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब ये कट गया। तो कितने बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, ये इससे कट गया 30 बार में। तो ये हो जाएगा 30 गुणे 100 बराबर P। तो ये हो जाएगा 30 में 100 का गुणा किया तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 3000 बराबर P। तो ये हो गया P बराबर 3000। तो P बराबर 3000 का मतलब क्या हो गया, ये आया मूलधन। तो यहाँ पे लिखोगे मूलधन बराबर P बराबर 3000 रुपया। लेकिन अभी हमारा क्या निकला है, सिर्फ मूलधन निकला है, हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। यहाँ पे लिखोगे चक्र वृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन हमारे पास कितना दिया गया, 4036 रुपया 80 पैसे में से मूलधन 3000 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1036 रुपया 80 पैसा। यहाँ पे लिखोगे इसके उत्तर में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, 1036 रुपया 80 पैसा होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी 14.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।